हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जिसके ऑथर हैं आर के नारायण। ये एक इंडियन राइटर हैं और इंडियन लाइफ के बारे में ये अपने नॉवेल्स में बहुत ज़्यादा लिखते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फ़ोटोज़ देख लेते हैं। जो हमें राइट साइड फ़ोटो नज़र आ रही है वो कुछ चार्ट्स हैं, मिस्टिक चार्ट्स, जो कि किसी भी ज्योतिष के पास होते हैं। दिस इज़ पालमायरा राइटिंग एंड दिस इज़ काउरी शेल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्टिंग के पैराग्राफ में ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजर हैं उसके बारे में बताया गया है, किस तरह से उनका लुक्स था, किस तरह का उनका गेटअप था और कौन कौन से सामान उनके पास रहते थे। सो यहाँ पर जैसे बता रहे हैं सम हाँ, सम काउरी शेल्स उनके पास हैं। स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ है, एक कपड़े का टुकड़ा है जो कि स्क्वायर शेप में है, जिस पर काफ़ी चार्ट्स बने हुए हैं। एक उनके पास नोटबुक है और कुछ पालमारा राइटिंग का उनके पास बंडल है। नेक्स्ट उनके लुक्स के बारे में यहाँ बताया गया है कि जो उनका फोरहेड है, जो उनका माथा है, उस पर सैक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन मीन्स राख और सिंदूर से उन्होंने अपना माथा पेंट किया हुआ होता है, जिस वजह से उनकी जो आइज़ हैं, जो आँखें हैं, वो काफ़ी चमकदार लगती हैं। उनके इस गेटअप से कुछ जो कोई मूर्ख पर्सन भी होगा तो उसकी आइज़ भी अगर हम उसे भी इस तरह का गेटअप पहना दें तो उसकी आइज़ भी इस तरह से चमक उठती थी। बट एक्चुअल में जो वो चमक थी वो केवल इस वजह से थी कि वो लगातार अपने कस्टमर्स की सर्च में रहते थे कि कब कोई ग्राहक उनके पास आए। नेक्स्ट, इसी इफ़ेक्ट को क्राउन करने के लिए मीन्स अपना इफ़ेक्ट बढ़ाने के लिए उन्होंने सैफरन कलर्ड का टर्बन, मतलब सैफरन कलर का ऑरेंज कलर का एक पगड़ी अपने सर पर बांधी हुई थी। और इस स्कीम से यह जो इनकी कलर की स्कीम थी, जो भी एक योजना थी उनकी रंगों की, वो कभी भी फेल नहीं होती थी, क्योंकि उनका ऐसा गेटअप देखकर जो लोग थे उनके पास अक्सर आ जाया करते थे। और इसी तरह से लोग वहाँ पर इकट्ठे होते थे, जैसे कि फूलों के आसपास मधुमक्खियाँ इकट्ठी हुई रहती हैं। और जहाँ पर ये एस्ट्रोलॉजर बैठते थे वहाँ पर एक वो जगह भी बहुत ख़ास इस वजह से थी कि क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोगों का आना जाना होता रहता था और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेड्स थे, बहुत ही व्यापार वहाँ पर चल रहे थे। जैसे कि कुछ मेडिसिन सेलर्स वहाँ पर बैठते थे, दवाई बेचने वाले, और कुछ कबाड़ वगैरह भी वहाँ पर बेचने वाले बैठे रहते थे। कुछ जादूगर थे और सबसे ज़्यादा वहाँ पर एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लोथ, सस्ते कपड़ों को बेचने वाला वहाँ पर बैठा रहता था, जो पूरे दिन काफ़ी शोर शराबा करने के बाद लोगों को अपनी तरफ बुलाता रहता था। नेक्स्ट टू हिम, और उसके बिल्कुल बगल में एक रेडी लगाए हुए एक पर्सन था, जो कि फ्राइड ग्राउंडनट बेचा करता था, तले हुए मूंगफली बेचा करता था, जिन्हें वो हर रोज़ एक नया नाम देता था। कभी बॉम्बे आइसक्रीम कहकर बुलाता था, कभी दिल्ली आलमंड्स मीन्स कभी दिल्ली के बादाम, और कभी राजाज डेलिकेसी, राजा का पसंदीदा भोजन। इस तरह से अपने जो सामान था उसको वो नाम देता रहता था, जिससे लोग उसकी तरफ आते रहते थे। यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लोग मूंगफली वाले के पास आया करते थे तो उसी के बगल में जो एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ रहता था, तो उस एस्ट्रोलॉजर के पास भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। और कुछ उस प्लेस की खासियत ये भी थी कि वहाँ पर कोई भी म्युनिसिपल लाइटिंग नहीं थी, वहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, और इस वजह से हल्का अंधेरा वहाँ पर रहता था। बट जो एस्ट्रोलॉजर है अपना बिजनेस केवल दूसरों की लाइट के भरोसे वहाँ पे चलाता था। जैसे किसी दुकान से से कोई लाइट आ रही होती थी या फिर किसी ने अपनी मशाल जलाई होती थी, तो वहाँ से ही एस्ट्रोलॉजर अपना बिजनेस वहाँ पर ट्रांजैक्ट कर लेता था। यहाँ पर नेक्स्ट बताते हैं कि ऑथर बताते हैं कि जो एस्ट्रोलॉज़र है कभी भी पहले से एस्ट्रोलॉज़र बनना नहीं चाहता था, बट उसे ये भी नहीं पता था कि नेक्स्ट मिनट में उसके खुद के साथ क्या होने वाला है। वो इतना ही इस बिज़नेस से स्ट्रेंजर था, इतना अजनबी था, जैसे कि उसके मासूम इनोसेंट सीधे साधे ग्राहक रहते हैं।
येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, बट फिर भी वो ऐसी बातें कहता था जिससे कि लोग बहुत खुश हो जाते थे और उसकी बातों को सुनकर हैरान भी हो जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, उसने अपना गांव बिना किसी प्लान के छोड़ दिया था, पहले से उसका कोई प्लान नहीं था। बट अगर वो यहाँ पर नहीं आया होता तो अभी भी वो अपने अपने पूर्वजों की ज़मीन पर खेती कर रहा होता और अपने मकई को काट रहा होता। बट ऐसा नहीं होना था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, पर उसे किसी को बिना बताए ही अपना घर छोड़ना पड़ा, बिकॉज ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स, क्योंकि उसे तब तक चैन नहीं आया जब तक उसने उस जगह को सैकड़ों मील दूर नहीं छोड़ दिया। किसी भी विलेजर के लिए ये बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बीच में से एक सागर भी वहाँ पर बहता था। इतना दूर वो अपने गांव को छोड़कर आ गया था और काफ़ी समय से उसे लोगों की परेशानियों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो चुकी थी। उसका परसेप्शन भी उसे का बोध भी इतना बढ़ चुका था, क्योंकि वो क्या करता था कि दैट विद इन 5 मिनट्स, कुछ ही मिनटों में वो समझ जाता था कि परेशानी कहाँ पे, प्रॉब्लम उसके क्लाइंट को है। नेक्स्ट वो क्या करता था, उसका तरीका था दैट ही नेवर ओपन हिज माउथ, वो अपना मुंह पहले कभी नहीं खोलता था जब तक उसके क्लाइंट्स 10 मिनट तक अपनी बात को ना रख लें, क्योंकि जब क्लाइंट्स 10 मिनट तक अपनी बात रख लेते थे तो एस्ट्रोलॉजर को काफ़ी ज़्यादा स्टफ मिल जाता था उनको उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डे। यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में बताते हैं, द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। यहाँ पर जो नट्स वेंडर है, यहाँ पर नट्स वेंडर अपनी जो मशाल है उसको बुझा देता है और अपने घर जाने के लिए तैयारी कर लेता है। तो ये एक सिग्नल होता है एस्ट्रोलॉजर के लिए, जो ज्योतिष है उसके लिए एक सिग्नल होता है कि वो अपना सामान भी अब बांध ले, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बिल्कुल भी अब लाइट नहीं बचती है और केवल एक छोटी ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट वहाँ पर आ रही होती है, एक छोटी सी हरे रंग की किरण कहीं से वहाँ पर आ रही होती है जो कि एस्ट्रोलॉजर के सामने के ग्राउंड को टच करती है। और यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर है अपने सारे सामान को वहाँ पर उठाकर अपने बैग में रखने लगता है, तभी ग्रीन शेफ्ट लाइट होती है वहाँ पे ब्लॉटेड आउट जाती है, वहाँ पे रुक जाती है, वहाँ पर लाइट नहीं आ रही होती। देन ही लुक्ड अप एंड सॉ अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, वहाँ पर ये देखता है दैट उसके सामने एक आदमी खड़ा रहता है। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर को फिर एक ग्राहक मिल जाता है अपना, तो यहाँ पर कहता है, यू लुक सो केयरवॉन, आप बहुत ही लापरवाह दिखते हैं, अगर आप कुछ देर यहाँ पर बैठकर मुझसे बातचीत करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। द अदर grumbled some reply vaguely. The astrologer pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" यहाँ पर जो मैन है एस्ट्रोलॉजर से कहता है कि आप अपने को बहुत ज्योतिषी कहते हो। तो एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर को काफ़ी चैलेंज फील होता है और वो उस पर्सन की हथेली को ग्रीन शेफ्ट लाइट की तरफ करते हुए कहता है कि आपका ऐसा स्वभाव है। इस पर जो एस्ट्रोलॉजर है वो इस पर जो पर्सन होता है, जो मैन होता है, वो चिढ़ जाता है और कहता है कि मुझे कुछ काम की बात बताओ, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल। हियर आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर है वो उसे काफ़ी झटका लगता है। वो उसे कहता है कि आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन, मैं हर क्वेश्चन के लिए केवल 3 पाइस ही चार्ज करता हूँ और आपको अपने सवाल का ज़रूर जवाब मिल जाएगा। At this, the other withdrew his arm, took out an anna, and flung it out to him, saying, I have some questions to ask. If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest. यहाँ पर वो उससे कहता है पर्सन कि आप ये एक आना आप लो, और एक आना उसकी तरफ फेंकता है ज्योतिष की तरफ और कहता है, मेरे पास कुछ सवाल हैं, अगर मैंने प्रूव कर दिया, अगर मैं साबित कर देता हूँ कि आप झूठ उसका जवाब गलत दे रहे हैं, तो आप मेरे जो मैंने आना आपको दिया है अभी, आप उसे इंटरेस्ट के साथ, मतलब ब्याज के साथ मुझे वापस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम
स्टोरी का अदर पोर्शन कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू।